अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी फ़ातिमा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सॉफ्ट ग्लैम पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक हम करने लगे हैं, गेट रेडी विद मी। और किस तरह से मैं अपना जो है वो प्यारा साइज़ मेकअप करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वाला आइज़ मेकअप की ना सबसे मज़े की बात यह है कि आप लोग इसको एवरी ड्रेस के साथ ट्राई कर सकते हो। सिर्फ एक शेड आपने चेंज करना है और ये आपके एवरी ड्रेस के साथ जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्किन को जो है वो घंटा पहले अच्छे से डबल क्लेंस कर लिया था। आपके आईब्रोज और अपर लिप्स आई थिंक जब बने होते हैं ना तो आपका मेकअप प्यारा लगता है, नीट लगता है। अनवांटेड हेयर फेशियल रिमूव होंगे ना तो फिर आपका मेकअप जो है वो प्यारा लगने वाला है। लिप्स को हाइड्रेट कर रही हूँ। लिप्स मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं अलाइनर्स की वजह से ना, तो अगर आप वैसलीन लगा लो या अपना लिप बाम लगा लो मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही तो अच्छे से नरिशमेंट हो जाती है लिप्स की भी, लिपस्टिक अच्छे से ग्लाइड करेगी। अच्छा जी, इस मेकअप लुक में सबसे पहले हम करेंगे आइज़ मेकअप लुक, बाद में अपना फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। आइज़ को मैं अच्छे से हाइड्रेट कर रही हूँ, निविया सॉफ्ट का ही मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ मॉइस्चराइज़र के बगैर अगर मेकअप कर रहे हो तो बिल्कुल भी अच्छे से ग्लाइड नहीं करने वाला। आइज़ मेकअप में अच्छे से आपकी आइज़ की नरिशमेंट होनी चाहिए। अब ये स्टेप स्पेशली है बिगनर्स के लिए और मुझे ऐसा लगता है इस स्टेप से ना आपका आइज़ मेकअप बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, क्लीन लगता है, नीट लगता है। मिस रोज़ का कंसीलर लेके अपनी आई बेस बना रही हूँ मैं, ठीक है। इस कंसीलर से बहुत अच्छा कंसीलर है। अगर कोई अफोर्डेबल आप मुझसे पूछे ना तो मैं आपको यही रिकमेंड करने वाली हूँ। 400 में आई थिंक आता है या 350 का आता है, ऑलमोस्ट इतने का ही है। मे बी अब इसके प्राइस इंक्रीज़ ना हो गए हों। बहुत अच्छा ये कंसीलर है। अच्छे से मैंने इसको फिंगर से ब्लेंड किया है। फिर आपने इस कंसीलर को वाइट शेड लेके ना पैलेट में से या वाइट और स्किन इसको फिक्स कर लेना है कंसीलर को, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमने कोई भी शेड लगाना है, फिर वो प्रोमिनेंट नज़र आएगा। अब मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ पैलेट में से और अपनी क्रीज़ लाइन को मैं प्रोमिनेंट करूँगी। आपके आइज़ मेकअप में ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इतना इजीली ये मेकअप लुक होता है और इतना प्यारा लगता है। डेफिनेटली जब आप इस तरह से अपना मेकअप लुक करने वाले हो ना, आपको पूछा जाएगा आपने कौन से पार्लर से अपना मेकअप करवाया है। अब मैं क्रिस्टीन का ये 0 शेड आई थिंक या 40 शेड है, आप खुद देख लीजिएगा। उसका कंटोरिंग वाला पैलेट है, ठीक है। कंटोर के लिए जो यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर कंटोरिंग के लिए तो हम उसी को लिए यूज़ करेंगे, हम उसको आई शेडो में यूज़ कर रही हूँ मैं। डार्क ब्राउन शेड मैंने कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लिया है, ठीक है। लाइट ब्राउन से मैंने अपनी क्रीज़ लाइन की थी और डार्क ब्राउन से मैंने अपने कॉर्नर्स डार्क कर लिए हैं। अब मैंने उसी कंसीलर को थोड़ी सी कंसीलर की क्वांटिटी लेके, ज़्यादा नहीं लेना। अब अपना आई का जो लिड है ना उसके ऊपर मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज जो हमने नेक्स्ट शेड लगाना है ना आँखों के ऊपर, उसको वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लगेगा, ज़्यादा अच्छे से उसका पिगमेंट बहुत अच्छा आएगा अगर हम इस तरह से कंसील करेंगे ना। फिंगर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। आपने कभी भी कंसीलर भर के नहीं यहाँ पे लगाना, गलती नहीं करनी, बहुत थोड़ा एक डॉट की तरह बस आपने स्प्रेड करना है, ठीक है। अब जी यहाँ पे मैं ग्रीन शेड लूँगी। ग्रीन शेड में थोड़ा सा ब्राइट जो पैरेट शेड होता है ना वो वाला ले रही हूँ। जो मेरे ड्रेस का शेड है ना उससे थोड़ा सा लाइटर शेड मैं ले रही हूँ ग्रीन में, लेकिन मैं जा रही ग्रीन में ही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से फिंगर से मैं अप्लाई करने वाली हूँ और फिंगर से जब आप अच्छे से ब्लेंड करोगे आप देखोगे इसका पिगमेंट कितना अच्छा आ रहा है। अभी ये जो मैंने हाथ में पैलेट पकड़ा हुआ है ना, ये भी आई थिंक सो कि ये मिस रोज़ का है। हाँ जी, मिस रोज़ का है, लेकिन इसका पिगमेंट आप चेक करें कितना अच्छा आया है। कंसीलर के बाद अगर आप लगाओगे इस तरह से शेड तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। और कॉर्नर में हमने जो स्किन शेड होता है ना, बेज या स्किन सा शेड, कॉर्नर्स में हमने वो अप्लाई करना है। इससे बड़ी स्मूथ सी सटल सी लुक आ जाती है। अब हमने अप्लाई करना था ग्लिटर, इसलिए हम पहले आइज़ मेकअप लुक कर रहे हैं ताकि हमारा फाउंडेशन बाद में नीचे जो गिरेगा ना वो फिर इतना क्लीन फाउंडेशन नहीं लगता, इसलिए हम अपना बेस और फाउंडेशन बाद में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं उसी ब्राउन शेड से अपनी क्रीज़ लाइन को दोबारा से जो है वो थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, ठीक है। इससे ये होता है कि नीटनेस आती रहती है साथ साथ ना। तो अब हमने अप्लाई करना है जी ग्लिटर ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे यूके रिवाज की। ये अच्छी ग्लू है। अगर आपके पास कोई ग्लिटर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप पहले इस गम को थोड़ा थोड़ा सा हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम जी ये ग्लिटर मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था 200 की, आई थिंक 300 का लोकल मार्केट से लिया था। इसको आपने ब्रश की मदद से जो है वो लाइटली अप्लाई कर लेना। अब तो मार्केट में इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं ना, सच्ची मैं कहती हूँ कि ड्रग स्टोर चीज़ें जो है ना उनसे भी आप इतना अच्छा मेकअप कर सकते हो। और इस पूरे आइज़ मेकअप लुक में आप लोग एक चीज़ नोट कीजिएगा
कि मैंने इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें कोई यूज़ ही नहीं की हैं। मैंने बहुत बजट फ्रेंडली चीज़ें यूज़ की हैं, बहुत जो कहते हैं ना अफोर्डेबल चीज़ें यूज़ की हैं, तब भी आप अच्छा मेकअप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना महंगा मेकअप होगा फिर ही आप अच्छा मेकअप कर सकते हो, नहीं। अब ये देखिए मैंने ग्लिटर अप्लाई कर लिया है, कितना प्यारा लगने लग गया है ग्लिटर लगाने से। अभी हमारा आइज़ मेकअप जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ, हमने अपनी आईब्रोज़ को शेप देना है। आईब्रोज़ पे मुझे ज़्यादा शेड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज़ मैंने 2 दिन पहले अपनी आईब्रोज़ को टिंट जो है वो किया था, ठीक है। ब्राउन शेड मैंने अप्लाई किया हुआ था इन पे, जो 2 वीक तक रहता है, ठीक है। जैसे हेयर डाई करते हैं इसी तरह से मैंने अपने आईब्रोज़ को भी डाई किया था, इसलिए कम लगाना पड़ा इसके ऊपर, मुझे पेंसिल कम यूज़ करनी पड़ी है। अच्छा जी, अगर आप लोग कहोगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ एक ये भी वीडियो बना दूँगी कि मैं अपनी आईब्रोज़ को किस तरह से टिंट करती हूँ, किस तरह से मैं इनको डाई करती हूँ, ठीक है। अब जी हाइलाइटर लेके हम अपनी जो आईब्रो की बोन है ना, उसको आपने नहीं भूलना। इससे बहुत डिफरेंस आता है आइज़ मेकअप में। आँखें थोड़ी खुली-खुली, बड़ी-बड़ी और शाइनी सी प्यारी लगती हैं। आईब्रो बोन पे अच्छे से हमने लगा लिया। अब मैं रिमूव कर रही हूँ जी ये टेप। अभी भी हमारा आइज़ मेकअप लुक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमने करना है फाउंडेशन को अप्लाई, उसके बाद बाकी जो स्टेप्स हैं ना वो हमने बाद में करने हैं। अब वो जो ग्लिटर के जो चंक्स गिरे थे ना स्किन पे, उनको ये वेट वाइप से मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। स्किन को पूरा क्लीन करके साफ़ करके फिर हमने जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र के बाद जो है फिर हम अपना फाउंडेशन अप्लाई करने वाले हैं। निविया सॉफ्ट का ही मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। मुझे लगता है मेकअप से पहले अगर इसको अप्लाई कर लिया जाए तो बड़ा स्मूथ सा मेकअप होता है आपका, ठीक है। मुझे प्राइमर की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती टू बी रियली ऑनेस्ट, जब मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपकी फेस पे पोर्स वगैरह हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्राइमर लगाने से भी आपका मेकअप नहीं सेटल बैठता है, ठीक है। थोड़ा प्राइमर लगाना चाहिए। मिस रोज़ का ही मैं यहाँ पे आई थिंक यूज़ करने वाली हूँ प्राइमर। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ अफोर्डेबल चीज़ें शेयर करूँ। जो मैं आप लोगों के साथ रेमेडीज़ शेयर कर रही होती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि वो भी चीज़ें मैं आपको अफोर्डेबल और आसान शेयर करूँ। और मुझे इतनी खुशी मिलती है जब आप लोग रेमेडीज़ ट्राई करते हो, अपना फ़ीडबैक देते हो। आई जस्ट लव दैट फीलिंग गाइज़। और यहाँ पे मैं मिस रोज़ का ही पोर मिनिमाइज़र जो है, ये इनका क्या कहते हैं, प्राइमर। अच्छा, प्राइमर ना कोशिश क्या करें थोड़ा लगाएं और जिधर पोर्स है ना उधर लगाएं। जैसे मेरी चीक्स पे हैं पोर्स, मैं बस थोड़ा सा मटर के दाने से भी थोड़ा सा प्राइमर लगा रही हूँ। इतना ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक बात अपने माइंड में हमेशा ये रखें, किसी की भी स्किन परफेक्ट नहीं होती है। हर किसी की स्किन जो है ना वो उसमें इम्परफेक्शंस होती हैं, ठीक है। मुझे पोर्स भी हैं, मेरे ब्लैकहेड्स भी होते हैं, मुझे एक्ने भी होती है, ये सब सिलसिले, बिकॉज हम इंसान हैं, ठीक है। कोई भी स्किन परफेक्ट नहीं होती है। तो स्पेशली जो टीनेजर्स हैं ना वो कभी भी कम्प्लेक्स का शिकार ना हो दूसरों की स्किन देख के या दूसरों को ऐसे देख के, कभी भी नहीं। सबकी स्किन पे इम्परफेक्शंस जो हैं वो होती हैं, ठीक है। डिस्कलरेशंस होती हैं, बहुत 100 इश्यूज़ होते हैं, कभी किसी का, हर एक का डिफरेंट। मेरा कोई और इशू है, आपका कोई और इशू है, सबके होते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बता रही थी कि आपको फाउंडेशन मैंने लगाया है मिस रोज़ का ही, बड़ा अच्छा अफोर्डेबल, 1000 के अंदर अंदर अगर अच्छा सा फाउंडेशन लेना चाहते हैं। देखें फाउंडेशन भी कितना अफोर्डेबल है। और ये मैं क्रिस्टीन की न्यू लेके आई थी स्टिक, आइवरी 5 में आई थिंक, ये मैंने इसको ट्राई किया। ये भी सेम फाउंडेशन का जो शेड था ना वही था। आपने अपने फाउंडेशन का जो शेड है ना वो अच्छे से अपनी स्किन टोन के मुताबिक आपने चूज़ करना है। देखें जैसे मैंने लगाया है ना, तो मेरी नेक और मेरे हाथ और मेरा फेस अलग अलग नहीं लग रहे, एक ही फैमिली से लग रहे हैं, मतलब ना। इस तरह से आपने एक ही शेड जो है ना आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। ये स्टिक को मैंने अप्लाई तो कर लिया है, लेकिन वो फाउंडेशन के साथ ही मिक्स हो गई, एक ही चीज़ लग रही थी। मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अकेली क्रिस्टीन की फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, फिर मैं आपके साथ इसका प्रॉपर रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है। लेकिन मिस रोज़ का जो ये फाउंडेशन है ना, ये बहुत बहुत अच्छा फाउंडेशन है। फेयर शेड में मैंने यूज़ किया है। फिंगर से लगा के फिर इसको मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग ज़रूरी है, ब्यूटी ब्लेंडर से बड़ा अच्छा सा हो जाता है। और ये कंसीलर अब हम आँखों के नीचे ब्राइटनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने आँखों के पास से बी जेंटल, बी केयरफुल, आराम से तहम्मुल से जो है ना आपने ब्लेंडिंग करनी है और फिंगर से ही, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए हमने ड्राई होने देना है कंसीलर को, उसके बाद हम इसकी ब्लेंडिंग करने वाले हैं। तब तक हम अपने लिप्स को जो है वो क्लीन कर रहे हैं वेट टिश्यू से। जो फाउंडेशन बेस वगैरह लगी हुई है, अजीब सा फेस लगता है ना जब फाउंडेशन लगी होती है लिप्स के ऊपर, तो उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। दोबारा से हाइड्रेट करूँगी मैं लिप बाम लगा के, ताकि अच्छे से नरिशमेंट रहे, लिपस्टिक अच्छे से ग्लाइड करेगी। अब फिंगर से इसको हमने अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है कंसीलर की। ये वाला मेकअप लुक मुझे करने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट्स
जो है वो लगे थे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी। लेकिन अगर वीडियो रिकॉर्ड करने के बगैर करूँ तो आई थिंक 35 मिनट्स या 30 मिनट्स में ये मेकअप इजी आप कर सकते हो अगर आप खुद कर रहे हो तो। अब ये सारे कंसीलर को हमने जी पाउडर के साथ हमने लॉक करना है, लॉन्ग लास्टिंग बनाना है ना हमने। तो ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। मिस रोज़ का ही मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर शेड। अपना फाउंडेशन और अपना पाउडर जो है ना अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने चूज़ करना है, तो इससे आपका मेकअप बहुत अच्छा लगता है। अक्सर ऐसे होता है कि आपका फाउंडेशन जो है वो ग्रे ग्रे लगना स्टार्ट हो जाता है, फेस डल डल लग रहा है, बिकॉज आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली फाउंडेशन चूज़ नहीं कर रहे, इसलिए जो है ना हो रहा है। तो अब ये मैं आईलाइनर अप्लाई करने लगी हूँ। ये मैंने लोकल शॉप से न्यू वाला आईलाइनर जो है वो बाय किया, आई थिंक 300 का मैंने बाय किया। लेकिन इसकी आगे से पिन भी बहुत अच्छी थी और इसकी जो एप्लीकेशन भी बहुत स्मूथ थी। तो आई प्रेफर कि जब आपको ड्रग स्टोर चीज़ें इतनी अच्छी मिल रही हैं, स्पेशली टीनेजर्स तो नहीं इतनी अफोर्ड कर सकते ना इतनी एक्सपेंसिव वाली, कि एक लाइनर ही वो 1000 का 2000 का ले रहे हों, तो इट्स बेटर कि आपको 200-300 में एक अच्छी चीज़ मिल रही है, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन ना। तो अब हमने जी देखा, हमने लाइनर लगा लिया है, कितना अच्छा हमारा लाइनर लग गया। आँखों के अंदर वाइट पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ, स्वीट फेस की वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। और अपनी लोअर लैश के जो आँखों के बाहर वाली साइड है ना, वहाँ पे ब्लैक कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने काजल पेंसिल से लाइन ड्रॉ की, फिर अब मैं उस ब्लैक लाइन को जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। आँखों के अंदर वाइट पेंसिल लगाने से आपकी आँख जो है वो खुली लगती है और बड़ी लगती है। अगर आपकी छोटी आँख है तो आपको वाइट पेंसिल ज़रूर लगानी चाहिए। और लोअर लैश पे काजल लगा के बाहर वाली साइड पे उसको मैंने ब्रश से जो है वो ब्लेंड कर दिया, ठीक है। अंदर वाइट पेंसिल और नीचे हमने ब्लैक पेंसिल अच्छे से ब्लेंड कर दी। अब जी आईलैशेस को हमने किया कर्ल, और मिस रोज़ का ही मस्कारा, कैट आई मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। बड़ा अच्छा मस्कारा ये वाला, अफोर्डेबल, रिकमेंडेड। अब जी हमने लगाने हैं लैशेज़ मैं हाफ़ यूज़ कर रही हूँ। ये वाली लैशेज़ मैंने एक दफ़ा पहले ऑलरेडी यूज़ की हुई थी, सेकंड टाइम इनको यूज़ कर रही हूँ। और बस एक लैशेज़ को मैं 2 दफ़ा यूज़ कर रही होती हूँ, तीसरी दफ़ा उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। और ये वाली लैशेज़ ना मैंने अपनी आँख के साइज़ के अकॉर्डिंगली ना हाफ़ काट ली थी। आधी आँख पे मैं लैशेज़ लगा रही हूँ और आधी पे नहीं लगा रही बेसिकली, ठीक है। तो हाफ़ लैश है ये वाली। तो लैशेज़ लगाने से ये आपका आइज़ मेकअप का ना बहुत ज़्यादा लुक हो जाता है इन्हेंस। तो ट्वीज़र की मदद से अगर आप इस तरह से नीचे देख के लगाएंगे तो आपकी लैशेज़ बहुत आसानी से जो है वो लग जाती हैं। तो आपने 1-2 दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस करनी है लैशेज़ लगाने की भी, अगर आप शौकीन हैं तो जो आँखों का स्टार्ट है वहाँ पे हमारी लैश नहीं है, वहाँ पे हम ये बॉब का मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज मिस रोज़ का तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ड्राई हो गया था। अब पाउडर से जी रिफ़्रेश कर रहे हैं अपने फाउंडेशन को दोबारा से। अब आगे बारी जी नोज़ कंट्रोल की, हमने ज़्यादा नहीं करनी है। आई शेडो वाला जो ब्रश है ना उसी को लिया मैंने और लाइटली अपनी आईब्रोज़ के कॉर्नर से नीचे आती गई हूँ, और बस ज़्यादा नहीं हमने कॉन्टोर करना, बस दैट्स इट, ख़त्म। ज़्यादा कर रही हूँ, आई डोंट नो मैं क्यों, लेकिन मुझे इतना कॉन्टोर पसंद नहीं है। आज हम कॉन्टोर कर रहे हैं बिकॉज हम कर रहे हैं वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, पार्टी मेकअप लुक, तो इसमें थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है कि आप कर लो तो ज़रा प्रोमिनेंट शेप की ना थोड़ी सी शार्पनेस हो जाती है। तो हमने चीक बोन पे भी हल्का हल्का सा पाउडर लगा लिया, ब्राउन्ज़र। और अब जी ये वाला पैलेट गाइस मैंने लोकल शॉप से 300 का लिया था, और इतना अच्छा इसका पिगमेंट है। ब्लश का चेक करें। अच्छा, जब आपको ब्लश ज़्यादा लग जाता है ना तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये ज़्यादा लग गया, अभी मुझे भी लग रहा है कि मेरा ब्लश जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ है। आपने वो जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना आपका, जिससे आपने अपने फाउंडेशन को ब्लेंड किया है, वो वाला पकड़ के अच्छे से उसको ब्लेंडिंग कर देनी है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है अपने ब्लशन के ऊपर। देखिएगा कितना स्मूथ और सेटल लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो ऊपर पाउडर उड़ा लग रहा है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब जी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं लगा रही हूँ जी हाइलाइटर। जी जोन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं वहाँ पे हाइलाइटर लगा लें, हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत। कम है कम लगाएं, ज़्यादा ज़रूरत है ज़्यादा लगाएं, इट्स ऑल अप टू यू। और अब जी ये मैं सारी लिपस्टिक्स में से चूज़ करेंगे जो हमने लिपस्टिक अप्लाई करनी है। अच्छा, 1-2 शेड्स हैं जो मुझे इतने पसंद है, मैं मोस्टली वही लगा रही होती हूँ, इतनी ज़्यादा लिपस्टिक्स तो यूज़ होती ही नहीं है। ये मैं स्वीट फेस की ही लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी ब्राउनिश भी है और मैरूनिश भी है। लिप को आउटलाइन कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना ग्लॉसी लिप इतने ज़्यादा सूट नहीं करते। मैं अभी आपको ग्लॉसी लिप जो है ना अपने करके दिखाने वाली हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुझे मैट लिप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं या ग्लॉसी वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं बॉब की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, बेबी पिंक शेड में ना, बड़ा प्यारा सा इसका शेड था। ये भी आई थिंक 400 की है लिपस्टिक ना। तो
तो ये देखें, ये इसका शेड है। इसको हम ग्लॉसी करने के लिए ऊपर हम ग्लॉस लगा लेने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैट लिपस्टिक्स जो है ना वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो जब भी मैंने ऐसे रेडी होना होता है ना, मैं पहले अपनी लिपस्टिक को थोड़ा ग्लॉसी करती हूँ, देखती हूँ नहीं अच्छी लग रही, फिर मैं हमेशा मैट पे आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया जी ऊपर ग्लॉस, चमचम करने वाला हमारे लिप्स हो गए हैं। अब इसके बाद मुझे लग रहा था कि मुझे ये इतने नहीं सूट कर रहे, तो फिर मैंने इसको मैट करने के लिए, मैट लुक मैं किस तरह से करती हूँ वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे किस तरह से जो है वो ग्लॉसी ग्लॉसी लग रहे हैं। और लास्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट वाला, लॉन्ग लास्टिंग वाला, स्मूथ करने वाला मेकअप को, वो है जी सेटिंग स्प्रे। कोई भी अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने यही यूज़ करना है। तो सेटिंग स्प्रे करके इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। अब मुझे लग रहा था कि मुझे अपनी लिपस्टिक को थोड़ा सा ना मैट करना चाहिए, तो टिश्यू की मदद से इस तरह से मैं मम करके तो लिपस्टिक गई, दोबारा से लिपस्टिक लगा ली। और इसके ऊपर इसको लॉन्ग लास्टिंग और मैट बनाने के लिए मैं लगाती हूँ लूज़ पाउडर। मिस रोज़ का ही लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। ये वाला लिपस्टिक अब लॉन्ग लास्टिंग भी रहने वाला है और मैट लुक भी हो जानी है। इसी तरह से आप भी कर सकते हो। कोई भी शेड है आपके पास, उसके ऊपर अगर पाउडर लगा लेते हो ना, वो मैट लुक हो जाती है आपकी, ठीक है। ये देखें, मेरा पिंक का जो शेड है ना वो मैट हो गया है। थोड़ी सी ब्राउन शेड लगा रही हूँ, आउटलाइन मुझे फ़ील हो रहा था लगानी चाहिए डार्क ब्राउन। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो ग्लॉसी लिप ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि ये वाले जो मैट मैंने अब बनाए हैं ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया तो उधर जाके भी मुझे फॉलो कर लें, उधर भी मैं एक्टिव रहती हूँ। स्टे कनेक्टेड विद मी गाइज़। यूट्यूब की तरह उधर भी मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सो ज़रूर जाके फॉलो कर लें। एंड यहाँ पे हमारा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये वाले इयरिंग्स जो है वो मैंने इस ड्रेस के साथ जो है वो चूज़ किए थे कि ये ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और बालों को ना हम हीटिंग कर रहे हैं, ना हम कर्ल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, गिरी बहुत रहे हैं बालों के साथ, हम कुछ नहीं भाई इनको कर रहे। और बस इस तरह से हमने खोल लिए हैं बाल। और ये हमारी फ़ाइनल लुक आप चेक कर लें, कितना प्यारा ग्लॉसी मेकअप। और ट्रस्ट में गाइस, जैसे जैसे टाइम जा रहा था ना, ये मेकअप उतना और ज़्यादा प्यारा होता जा रहा था। और आप देख रहे हैं कि मैंने कोई भी एक्सपेंसिव वाला प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया, मैंने इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। और मेकअप लुक चेक करें आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। आपने बस अपने आईज़ मेकअप में कंसीलर के बाद ना जो आपके ड्रेस का शेड है वो आपने अप्लाई कर लेना। एक शेड चेंज करना है, जहाँ पे मैंने ग्रीन शेड लगाया आपने अपनी ड्रेस का शेड लगा लेना है और दैट्स इट। और अब मैं दिखा रही हूँ जी आपको अपना दुपट्टा। इस ड्रेस के साथ ये वाला मेरा जो था वो सेम दुपट्टा था नेट का। आई जस्ट लव दिस ड्रेस। इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और इसका दुपट्टा भी उतना ही ज़्यादा प्यारा। ये ड्रेस जो था ना वो अनस्टिच था, इसको मैंने खुद दर्जन से सिलवाया था। लॉन्ग शर्ट बनवाई थी, साथ में कैपरी बनवाया था। यहाँ पे मैं इसकी फुल लुक जो है ना ड्रेस की, मैं वो भी अपनी फुल लुक जो है ना पिक्चर अटैच करूँगी ताकि आप लोग जो है वो देख सकें, ठीक है। और इफ़ यू लाइक माई मेकअप, और अगर आपको मेकअप टिप्स मेरे अच्छे लगे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्यूटी हैक, ब्यूटी टिप के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सी यू, बाय।